तो क्रिकेट की दुनिया में पिछला हफ्ता क्या कमाल का हफ्ता था। किसी रोलर कोस्टर राइड जैसा। एक तरफ तो थी ऐतिहासिक जीत की खुशी, तो दूसरी तरफ खेल की ईमानदारी पर ही सवाल उठ रहे थे। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि इस हफ्ते क्रिकेट की पिच पर आखिर हुआ क्या क्या। ये हफ्ता सिर्फ हार और जीत के बारे में नहीं था। इसमें एक ऐतिहासिक पहली जीत की कहानी थी, एक गहरे विवाद का साया था और साथ ही खेल के भविष्य को लेकर बड़ी बड़ी उम्मीदें भी थीं। ये तीन कहानियां मिलकर हमें क्रिकेट की आज की पूरी तस्वीर दिखाती हैं। और शुरुआत तो उसी खबर से करनी होगी जिसने पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। ये कहानी है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, जिसने वो कर दिखाया जिसका इंतजार सालों से था। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। ये भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास का वो सुनहरा पल है जब टीम ने अपना पहला आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। एक ऐसी जीत जो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरित करने वाली है। तो सवाल है कि जीत का अंतर कितना था? पूरे 52 रन। अब सोचिए, वर्ल्ड कप के फाइनल जैसे हाई प्रेशर मैच में 52 रन से जीतना, यह दिखाता है कि टीम ने कितना डोमिनेट किया था। अब ये जो फाइनल हुआ, ये हुआ था नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में। सामने थी साउथ अफ्रीका की बहुत मजबूत टीम। लेकिन इस बड़ी जीत की असली वजह क्या थी? हमारे गेंदबाज। उन्होंने ऐसा कमाल का प्रदर्शन किया कि जीत की नींव तो वही रख दी गई थी। ये एक शानदार टीम एफर्ट था। एक तरफ जहां महिला टीम इतिहास बना रही थी, वहीं हमारी पुरुष टीम भी कहां पीछे रहने वाली थी। उन्होंने भी एक बहुत जरूरी सीरीज में जबरदस्त वापसी की। चलिए अब उस कहानी पर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम के सामने तीसरा टी20 आए 5 विकेट से जीतना, ये बहुत बड़ी बात है। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया, जो टीम के जबरदस्त फाइटिंग स्पिरिट को दिखाता है। और इस शानदार जीत के हीरो कौन थे? दो नाम सबसे ऊपर आते हैं। एक तो वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने मुश्किल हालात में सिर्फ 23 गेंदों पर 49 रनों की तूफानी पारी खेली, और दूसरे अर्शदीप सिंह, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से 3 बहुत जरूरी विकेट निकाले। इन दोनों का प्रदर्शन गेम चेंजिंग था। लेकिन देखिए, इस जीत के पीछे सिर्फ मैदान का खेल नहीं था, एक बड़ा रणनीतिक फैसला भी था। हेड कोच गौतम गंभीर ने संजू सैमसन और हर्षित राणा को इस मैच के लिए प्लेइंग 11 में नहीं रखा। ये दिखाता है कि टीम मैनेजमेंट की नजरें सिर्फ इस सीरीज पर नहीं, बल्कि आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स पर हैं, और वो उसी हिसाब से अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो जीत का जश्न तो था, लेकिन इसी हफ्ते क्रिकेट की दुनिया से एक ऐसी खबर भी आई जो खेल की आत्मा पर ही सवाल उठाती है। अब हम उस विवाद की तरफ बढ़ रहे हैं जिसने सबको थोड़ा चौंका दिया। तो सवाल ये उठता है कि बॉल टैंपरिंग यानी गेंद से छेड़छाड़ का ये आरोप आखिर कितना गंभीर है। देखिए, ये सिर्फ एक मैच का मामला नहीं है। ये सीधा सीधा खेल के भरोसे और उसकी फेयर प्ले की भावना पर एक बड़ा सवाल है। अच्छा, जिन्हें नहीं पता उनके लिए समझाते हैं। बॉल टैंपरिंग का मतलब है गेंद की कंडीशन को जानबूझकर गैर कानूनी तरीके से बदलना। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि गेंदबाज को हवा में एक्स्ट्रा स्विंग मिल सके। और हाँ, क्रिकेट की किताब में ये एक बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। ये मामला सामने आया ऑस्ट्रेलिया के घरेलू मैच में। हुआ ये कि बाउंड्री से जब गेंद वापस आई तो अंपायरों को इसकी हालत थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और अब इसकी ऑफिशियल जांच चल रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। चलिए अब इन विवादों से हटकर एक ऐसी खबर की बात करते हैं जो बहुत पॉजिटिव है और क्रिकेट के भविष्य की तरफ इशारा करती है। ये कहानी है क्रिकेट के विस्तार की और उसके लिए तैयार की जा रही वर्ल्ड क्लास सुविधाओं की। स्क्रीन पर ये जो आंकड़ा है उसे देखिए, लगभग 500 करोड़ रुपए। ये वो भारी भरकम रकम है जो एक नए नवेले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को बनाने के लिए लगाई जा रही है। और इस स्टेडियम में एक साथ 30,000 दर्शक बैठकर मैच का मजा ले सकेंगे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बड़े और मॉडर्न स्टेडियम का वादा है जो फैंस को एक कमाल का एक्सपीरियंस देगा। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ 1 या 2 नहीं बल्कि 7 पिचें होंगी। इसका मतलब ये सिर्फ एक मैच वेन्यू नहीं होगा, बल्कि ये ट्रेनिंग और टैलेंट को निखारने का एक बहुत बड़ा सेंटर भी बनेगा। और ये शानदार स्टेडियम किसी पारंपरिक क्रिकेट सेंटर में नहीं, बल्कि तमिलनाडु के कोयंबटूर में बनाया जाएगा। ये इस बात का साफ संकेत है कि क्रिकेट अब सिर्फ मेट्रो शहरों का खेल नहीं रहा है, बल्कि देश के नए कोनों में भी अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। तो हमने 3 अलग अलग कहानियां देखी, एक ऐतिहासिक जीत, एक गंभीर विवाद और भविष्य की एक बड़ी योजना। अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये हफ्ता
क्रिकेट के लिए असल में क्या मायने रखता है? महिला टीम की ये वर्ल्ड कप जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये विमेंस क्रिकेट के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। इससे न सिर्फ खेल में ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा लोग मैच देखेंगे, बल्कि सबसे जरूरी, देश की लाखों लड़कियों को क्रिकेटर बनने की प्रेरणा भी मिलेगी। वहीं पुरुषों की टीम की जीत ये दिखाती है कि भारत के पास बेंच पर भी कितने कमाल के खिलाड़ी हैं। मतलब हमारे पास ऐसे प्लेयर्स तैयार हैं जो मौका मिलते ही टीम को संभाल सकते हैं और किसी भी प्रेशर में परफॉर्म कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो जांच चल रही है वो सिर्फ एक घरेलू मामला नहीं है। इसका नतीजा खेल की साख पर असर डालेगा और इसके अंतर्राष्ट्रीय परिणाम भी हो सकते हैं। ये क्रिकेट के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। और आखिर में कोयम्बटूर का नया स्टेडियम, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि क्रिकेट अब मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों से निकलकर भारत के कोने कोने में पहुंच रहा है, और असल में यही इस खेल का भविष्य है। तो एक ही हफ्ते में हमने नए चैंपियन देखे और नई चुनौतियां भी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीत की इन ऊंचाइयों और विवादों की इन गहराइयों के बीच क्रिकेट का अगला अध्याय कैसा होने वाला है।